मृग जन सीतारण कराओ, एक कुटुंब सहित बा रावण को बन सत्यानाश कराओ। ये भैया तीसरे मामा, अरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए, बहना अपनी को दुख दियो और 6 भांजे मरवाए। भैया भगवान कन्हैया के मामा कंस, चौथे मामा, अरे शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाए हो, शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाए हो, 101 खास भांजे समर भूमि मरवाए हो। ये भैया चौथे मामा। अब पांचवें मामा, ए माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचवाए हो। भगवान कृष्ण किसके मामा थे? अभिमन्यु के। अगर भगवान चाहते तो अभिमन्यु कभी नहीं मरता। अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाए। छठवें मामा, कछु कटवाए दे कछु मरवाए दे कछु करवाए दे घायल, एक कछु कटवाए दे कछु मरवाए दे कछु करवाए दे घायल, मामन में नालायक मामा और ही वालो माहिल। और ही के मामा थे मामा माहिल। अब जे तो है गए रामायण गीता महाभारत के मामा। अब आज के मामा सुनो। बिटिया वालो दान दे तू है, लड़की वालो दान दे तू है जाकी जितनी सामा, लड़की वालो दान दे तू है जाकी जितनी सामा, बीच में आए के पैर अड़ाए दे खास लली को मामा। ए बीच में आए के पैर अड़ाए दे खास लली को मामा। बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जीवन में तो मामा ते बच के रहियो। महाराज यहाँ भोजराज कंस की कचहरी लगी, जहां सबसे प्रथम गेट पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है। यह हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था और कहा था अपने दामाद से कि हे दामाद जी, जिस दिन यह हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान बोले भैया जा हाथी को एक तरफ करो। बोले नहीं, खुद कर लो। भगवान बोले हम इतने छोटे हैं कैसे करेंगे? पीलवान बोले घास और बकाश तड़ावर धेनु का सब मार दिए, तुम छोटे ना आए। बोले भैया हम बहुत छोटे हैं। बोले ना छोटे ना आए हो तो बोले काम करो, अब ना मार रहे हो तो फिर ताकत देख लो। बलदाऊ ने सूंड पकड़ी और भगवान ने पूछ पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है गोविंदाय नमो नमः, हो गई।
भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? धनुष की बाला धनुष रखा है। भगवान ने जब आगे बढ़े प्रभु तो क्या देख रहे हैं? धनुष की बाला धनुष रखा है। उस धनुष को देख के भगवान बोले कि इसको एक तरफ हटाओ। बोले खुद ही हटा लो। बोले हम कैसे हटा पाएंगे? बोले हटा तो लोगे। भगवान ने उठायो धनुष बीच से तोड़ दियो। अब हलचल मच गई। बोले भैया कंस का काल आ गया। कंस का काल आ गया। जब ये कहा है कि काल आया है तो उसी समय सल तोसल मुष्टिक चारूर संग सब पहलवानों को खड़ा कर दिया और जवाब दिया है कि पहले युद्ध करो। सामने युद्ध के लिए जब खड़ा किया गया तो दादा भगवान संकयोर चारूढ़ पहलवा रहे कृष्ण सो हाथ मिलाए और जगत खिलाड़ी खेल ही खेल में उन दोनों को रहे खिलाए। भगवान बराबर मल्ल युद्ध कर रहे हैं। उस मल्ल युद्ध में प्रभु ने परास्त किया है। परास्त किया है पहलवानों को। अब मामा कंस की गद्दी के सामने पहुंचे। मामा कंस की गद्दी 100 फीट की है, ऊंचाई बहुत है। नीचे से ऊपर को देख रहे तो याद आई है कि इसने मेरी मैया के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला था। इसने मेरी मैया के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला था। तो भगवान ने मारने से पहले अपने मामा से एक प्रश्न किया, मामा हमें आप ये बताओ कि हम जीते या आप जीते? हमारी जीत हुई या आपकी जीत हुई? कंस मुस्कुराए कि बोले इसमें क्या है, जीत तो मेरी हुई है। भगवान बोले हैं आपकी? बोले और क्या? बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि आप मेरा डर हो या कोई और बात हो, रात ही रात में जेल छोड़ के चले गए। पहली जीत। दूसरी जीत ये है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा अत्याचारी हूं, आप किसी और की वजह से नहीं, स्वयं मेरी वजह से मृत्युलोक में आए हो। ये हमारी दूसरी जीत है। और तीसरी जीत ये है कि कान्हा पूरी दुनिया मरी जा रही आपके दर्शन करने के लिए कि मरते समय आपके दर्शन हो जाएं, आप एक बार छवि निहार लें। कान्हा में इतना दुराचारी अत्याचारी पापी हूं, लेकिन आज आपके हाथों से मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। ये हमारी तीसरी जीत है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले भगवान सामने खड़े। बोले मौत सामने है, डर नहीं लग रहा? बोले आपके हाथों मरना है, डर किस चीज का है? अब भगवान एक ही छलांग में ऊपर पहुंचे और केस पकड़ करके मामा के नीचे जमीन में डाल लिया। छाती पे बैठ के